जाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद हुसैन साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत नैब के सामने थी और मियां नवाज शरीफ मॉडल टाउन JIT के सामने जवाबात दे रहे थे। हिज़्ब इख्तिलाफ की दोनों बड़ी सियासी जमातों के गिर्द कानून का घेरा जो है वो तंग होता नजर आ रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस। क्या अपोजिशन के लिए इसमें परेशानी की बात है? देखिए जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है वो तो ऑलरेडी जेल में है और उन पे जो है कई मुकदमात भी हैं, तो उनकी जो बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अब जो है वो उन पे घेरा तंग हो रहा है। उन पे ऑलरेडी जो है वो तो मतलब उनको कन्विक्ट किया जा चुका है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी पे, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब जो है पहले से जो केसेस चल रहे थे आसिफ अली जरदारी और बिलावल के, अब वो लगता है ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक उसमें नतीजे पहुंचने जा रहे हैं। और यकीनी बात ये है कि जो उनके गिर्द ज़रूर घेरा तंग हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है ये एक लिहाज से प्रोसेस है। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। नवाज शरीफ साहब जो है यकीनी तौर पे एक और केस में जो जवाबदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी कोई उनकी उसमें जो है उनकी मुलव्वस थे। तो मैं नहीं लगता कि ये वाला केस जो उनको जो ये फायरिंग केस में जो किया गया है उसमें मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई अहमियत। अच्छा जाहिद साहब, हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के बरक्स पीपल्स पार्टी कानूनी जंग भी भरपूर अंदाज में लड़ रही है और अब स्ट्रीट पावर भी दिखाने जा रही है। मुस्लिम लीग नून ये क्यों नहीं कर पा रही? क्या बिलावल शहबाज शरीफ से ज़्यादा तगड़े लीडर साबित हो रहे हैं क्या? देखिए जहाँ तक इनके केसेस का ताल्लुक़ है, चाहे वह नवाज शरीफ साहब की सज़ा का ताल्लुक़ है या जो है आसिफ अली जरदारी और बिलावल के केसेस का ताल्लुक़ है, वो तो बहुत यानी इस हुकूमत के आने से पहले ही हो रहे थे और जो नैब की कार्रवाइयाँ थी वो तो बहुत पहले से जारी थी। लेकिन मसला ये आता है कि PTI वाले हर चीज़ का जो है वो अपनी ओनरशिप लेने के लिए तैयार होते हैं कि बजाय इसके जो एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि नैब जो है कोई ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मुस्तकिल इस बात का ऐलान करते रहते हैं कि उनकी जंग जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जारी रहेगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें करके वो अपने आप को कोई फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बल्कि ये था कि वो अपोजिशन वालों के ये जो अच्छा ये तो आपने बता दिया नैब इक़दाम पर हुकूमत पर जारी है। ये कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अगर तकाबुल किया जाए तो पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पे आके खेल रही है और स्ट्रीट पावर की भी बात की जा रही है, तो शहबाज शरीफ उस तरीके से मुतहर्रिक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और क्यों बिलावल इतना ज़्यादा आगे हमें दिखाई दे रहे हैं? दोनों लीडर्स का थोड़ा सा तकाबुल कीजिए। देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN का किरदार बहुत ही मुख्तलिफ है सियासी। पीपल्स पार्टी जो है समझी जाती थी हमेशा से जो है अपोजिशन में ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, जबकि हुकूमत में वो इंतहाई जो है उसकी कोई कारकर्दगी इतनी इत्मीनान बख्श नहीं रहती है। और ये बात भी सही है कि जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो ज़्यादा जो है जिसको कहते हैं कि ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन चीज़ों में, और उसकी पहले भी हमें सामने मिसालें मौजूद हैं। जबकि PMLN कोई स्ट्रीट एजिटेशन में कभी भी उनकी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है और ना ही वो जो है एक लिहाज से उनकी कभी शो ऑफ स्ट्रेंथ हुई है स्ट्रीट पे। तो मेरे ख्याल उनका कैरेक्टर भी सियासत में बहुत ही मुख्तलिफ रहा है और पीपल्स पार्टी का बहुत ही मुख्तलिफ रहा है। और उसी का इजहार जो है हम अभी भी देखते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के नैब में हो रही थी या उनको जब गिरफ़्तार भी किया गया था, तो उस लिहाज से लोग सड़कों पे नहीं आए थे और ना ही जो है और उनकी लीडरशिप भी जो है चंद एक के अलावा जो है वो तो खामोश होकर बैठी भी थी। और अब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में है, काफ़ी अर्सा हो गया उनको, और अभी भी हम देखते हैं कि जो उनकी पार्टी के दूसरे मेम्बरान हैं, जो दूसरे लीडरान हैं, वो सब के सब ऐसा लगता है कि जैसे एज यूजुअल जो बिज़नेस एज यूजुअल उनके लिए। पीपल्स पार्टी का जो है कैरेक्टर हमेशा से राइट। जाहिद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।